हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरी फिर से मॉर्निंग हो गई है मेरे गीता पाठ के साथ। और आज आई थिंक नवरात्रि का पंचमी है। हाँ, तो मैंने पूजा वूजा कर लिया था, फिर उसके बाद मैं अपना पाठ वाठ करने लगी। तो जैसे ही मैंने पाठ स्टार्ट किया ना, तो मेरे माइंड में आया कि मैंने क्या सोचा हुआ था। बट हो गया, कोई नहीं, अपना सोचा हुआ होता भी कहाँ है। मैंने सोचा था कि इस नवरात्रि जैसे स्टार्ट होगा तो सारी चीज़ें मैं मतलब प्रॉपर कैसे पाठ करती हूँ, कैसे पूजा वगैरह करती हूँ, सब कुछ आपको दिखाऊंगी। बट मम्स हो गया था मुझे। तो पहले एक साइड हुआ तो उधर एक वीक लग गया, फिर नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट साइड भी हो गया था। तो उसकी वजह से मैं काफ़ी रेस्ट पे थी। मुझसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि फीवर इतना था कि कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, जब होगा, ईश्वर जो करता है सब अच्छा करता है, ये सोच के मैं मूव ऑन कर गई। मैंने बोली चलो कोई बात नहीं, जिस दिन से बनाऊंगी मैं व्लॉग तो मैं अपने ऑडियंस को ज़रूर दिखाऊंगी। तो वही मैं आज पंचमी वाला दिन था। वही पंचमी के दिन मैंने पूजा पाठ वगैरह अपनी कंप्लीट की। अच्छा, मैं ये जो वेट लॉस वाला मैं आपको दिखाती हूँ ना, तो वेट लॉस का मेन मकसद ये रहता है कि आप सब कुछ खा सकते हैं। आप देखते हो मैं सब कुछ खाती हूँ। मैं भी जो है तो प्रेगनेंसी के बाद ना मेरा जो है वेट वो 80 अबव चला गया था। फिर मैंने क्या किया कि बहुत सारी वीडियोस वगैरह मैंने भी देखी थी, लेकिन मैंने फिर यही एनालाइज किया कि नहीं, आप सब कुछ खाइए लेकिन एक प्रॉपर अमाउंट में खाइए। ये मेन चीज़ होती है। इसलिए आप देखते हो मैं सब कुछ खाती हूँ, जो भी चीज़ मैं घर में बनाती हूँ सब कुछ खाती हूँ, लेकिन हाँ घर का खाती हूँ, बाहर का नहीं। बाहर का अनहेल्दी होता है, क्योंकि बाहर का आपको ये नहीं पता कि किस तेल में वो बना रहा है। रिफाइंड मोस्टली वो लोग यूज़ करते हैं, तो वो आपको हाइजीन तरीके से देंगे नहीं चीज़ों को, ठीक है। और चीज़ वगैरह, तो ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको अवॉइड करना होता है, इनको आप हटा दो बस। बाकी आप घर का खाना, शुद्ध खाना, देसी जो होता है वो आप सब खाइए। अगर आपको पूड़ी खाने की क्रेविंग हो रही है आप वो भी खाइए, लेकिन एक अमाउंट में खाइए, एक या दो खाइए बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये सब चीज़ें होती हैं। बस इधर मेरा पूजा पाठ वगैरह सब कुछ ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद जो है तो वापस से वही अपने किचन की तरफ फिर मैं बढ़ी। मैंने इधर कंप्लीट किया अपना पूजा वगैरह। फिर मैं सोची कि चलो ठीक है, पूजा मेरा कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं अपने किचन की तरफ। तो आज मुझे किचन में स्पेशली बनाना था राजमा चावल, जिसके लिए मैंने रात को ही राजमा को सोख करके रख दिया था, फुला के रख दिया था। फिर सुबह उठते से सबसे पहले मैंने उसको बॉयल वगैरह कर लिया था। चलिए देखते हैं। बस फिर मैंने अपना पाठ फिनिश किया, भगवान को प्रणाम वगैरह किया, फिर वही बैक टू अवर किचन। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बस फिर मैंने फटाफट अपनी कढ़ाई वगैरह चढ़ाई और उसमें तेल डाला। मोस्टली मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, मैं रिफाइंड नहीं यूज़ करती हूँ। सरसों का तेल और घी ही यूज़ करती हूँ कि सरसों का तेल भी हेल्दी होता है, और घी जो है वो हमारी बॉडी के लिए एक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है। और रिफाइंड जो है, तो जिन भी चीज़ों में रिफाइंड वर्ड यूज़ हो जाता है ना, वो तो मान लीजिए कि जहर है। फिर हो गया, फिर मैंने जीरा डाला। मैंने ज़्यादा खड़े मसाले नहीं डाले थे, जीरा डाला और लौंग और दो चार लौंग और कुछ खड़ी काली मिर्च ये डाली। और जैसे मेरा तेल गर्म हो गया था, फिर मैंने अनियन चॉप किए हुए वो डाल दिए थे। इधर मेरा जिंजर गार्लिक का पेस्ट वो ग्रेटेड जो है, तो वो मैंने पानी में डाल के रखा हुआ था। उसमें मैंने मसाले डाले थोड़े से, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर, और थोड़ा सा कोई भी मसाला, किचन किंग मसाला, सब्जी मसाला, वॉटेवर जो भी आप यूज़ करते हैं। कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ इम्पॉर्टेंट है कि स्पेशली राजमा बना रहे हैं तो राजमा मसाला ही यूज़ करना है, ऐसा कुछ
फिर मैंने उसमें सॉल्ट डाला और सॉल्ट डाल के फिर उनको अच्छे से मिक्स किया मसाले को कि जिससे उसमें जो मैंने पानी थोड़ा सा डाला था 1-2 स्पून, वो अच्छे से जो है तो मिक्स हो जाए उसमें। तो फिर मैंने पानी वगैरह डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके सारी चीज़ों को रखा। फिर इधर मेरा बीच बीच में मैं जो है तो अनियन को भी देख रही थी कि वो भी प्याज भी मेरी जलने ना आ पाए, है ना। फिर मैंने मसाले को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा साइड रख दिया। फिर मैंने प्याज को अच्छे से भुनने दिया। तो प्याज मेरा जब अच्छे से हो गया था गोल्डन, थोड़ा सा डार्क गोल्डन कर दिया था मैंने, क्योंकि क्या होता है ना, जब प्याज अच्छे से भुना रहता है तो आपका मसाले की जो ग्रेवी होती है वो बहुत अच्छी बनती है। और प्याज अगर आपकी कच्ची रहती है तो फिर जब आप उसमें जो भी सब्जियां वगैरह बनाते हो ना, तो वो फिर कच्चापन आता है मुंह में। तो वो फिर ऐसा लगता है ना कि प्याज काट के बस उसको सिंपल सा सॉटे करके डाल दिया गया हो, वो पसंद नहीं। फिर उधर जो है तो मैं साइड में अपने थोड़े बहुत बर्तन वगैरह थे तो वो भी मैं क्लीन करते चली जा रही थी। मैंने बोला चलो इनको भी वॉश करते चले जाएं, नहीं तो फिर बहुत हो जाता है। हालांकि मेरी आदत में है कि इधर मैं अपना खाना भी बना रही हूँ, उधर जो मेरे बर्तन निकलते चले जा रहे तो उनको भी मैं धुलती चली जाती हूँ। इधर मेरा अनियन भी ऑलमोस्ट हो ही गया था। फिर जो है तो मैंने उसमें मसाले डाले थे। फिर मैंने क्या किया कि जैसे ही मेरा अनियन हो गया था तो उसको थोड़ा सा ढक दिया मैंने, और थोड़ा सा अच्छे से फिर मैंने मसाले डाल दिए थे उसमें। इन मसालों को अच्छे से पकाना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है अदरक लहसुन वो हमारी कच्ची होती है तो उसको पकाना ज़रूरी होता है। बाकी मसाले तो फिर भी जो है तो जल्दी पक जाते हैं क्योंकि पिसे हुए होते हैं। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि जैसे ही हीट में गए तो उनको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन ये जो अदरक लहसुन होता है ना उसको पकाना रहता है। तो जैसे ही मैं डालूंगी इसमें ना, फिर उसके बाद मैं ढक के रख दूंगी तो वो थोड़ी देर पकने के बाद वो ऑयल रिलीज़ कर देते हैं और उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो इतनी देर में मेरा उधर थोड़ा बहुत वो भी हो रहा था। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने इधर पानी गर्म कर दिया केटल में कि वही गर्म पानी ही मैं उसमें डालूँगी। हालांकि ज़्यादा लगता नहीं है, राजमा ऑलरेडी बॉयल्ड है तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राजमा में ऑलरेडी ग्रेवी रहती ही है। फिर इधर मेरा ये भी हो रहा था। फिर उधर टोमेटो की मैंने जो है तो उसको भी चॉप करके रखा हुआ था टोमेटोज़ को, तो ये फिर टोमेटोज़ डाल दूँगी मैं। टमाटोज डालने के बाद फिर उसको अच्छे से जो है तो मिक्स करके, और नमक मैंने नहीं डाला टमाटर डालने के बाद, क्योंकि मैंने जो मसाले मिक्स किए थे ना उसमें मैंने ऑलरेडी नमक डाला हुआ था। तो अब मुझे बाद में नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर मैं डालूंगी ना तो उसमें जो नमक है जो मेरे पहले से मसाले में वो ऑलरेडी, ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, ये मैं ज़रूर डालती हूँ। 1 स्पून मैं जो है तो ज़रूर डालती हूँ बैलेंस करने के लिए, प्योर मसाले मसाले का टेस्ट एक्चुअल में ना आने पाए। तो इसलिए जो है तो मैं 1 चम्मच टोमेटो सॉस डाल देती हूँ, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है राजमा में। एक टैंगी सा टेस्ट आ जाता है कि जो टमाटर आपने डाला है ना उसका एक्चुअल टेस्ट आ जाए। फिर इधर मैंने ढक दिया, ये मैंने ढक के रख दिया। फिर इधर मेरे जो है तो थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे तो उन सब बर्तनों को धुला, मेरा मसाला भी अच्छे से हो गया। फिर मैं राजमा जो बॉयल करके मैं रखी थी, ये राजमा मैं इसमें डाल दूँगी। फिर मैं राजमा डालने के बाद उसको मेरी कढ़ाई भर गई थी, पता एक्चुअली मेरे यहाँ राजमा का ज़्यादा यूज़ होता है तो कढ़ाई मेरी छोटी पड़ गई थी। और राजमा मैंने फुलाया हुआ था कि अच्छे अमाउंट में फुलाया हुआ था कि दोनों टाइम के लिए हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पसंद करते हैं राजमा, दोनों टाइम चाहिए रहता है। तो मेरी भर गई थी कढ़ाई। फिर मैंने बोला चल कोई नहीं, ज़्यादा मैं ग्रेवी नहीं रखूँगी, थोड़ा सा हल्का सा रखूँगी। फिर वही जो मैंने राजमा बॉयल किया हुआ था तो उसी में लगे हुए थे उसके स्टार्च वगैरह, तो उसी को जो है तो उसी में डाल के उतना ही पानी डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था, इतना ही पानी डाल के फिर मैंने उसको अच्छे से मिलाया। अच्छा, राजमा ऑलरेडी बॉयल रहता है, मसाले आपके पके रहते हैं, आपने गर्म पानी डाला है, तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा देर तक आपको सब्जियों को खौलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप थोड़ा सा भी सब्जियों को थोड़ा सा पका दोगे ना तो इतनी देर में आपकी सब्जी ऑलमोस्ट हो जाती है। एक बॉयल आया, इट मीन्स इनफ। अब आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सब्जियों को पकाने की, क्योंकि हर चीज़ ऑलरेडी पकी हुई है ना। अब आप कितना पकाओगे उसको, ऑलरेडी सारी चीज़ें पकी हुई हैं। उधर मैं साथ ही साथ अपना जो है तो बर्तन था तो बर्तन भी मैं क्लीन करते चली जा रही थी। इधर बस एक बॉयल आया और मेरा राजमा रेडी हो गया था। यहाँ पे मैंने धनिया की पत्ती डाली और धनिया की पत्ती डाल के अच्छे से जो है तो मैंने उसको
मिक्स किया और इधर मैंने गैस बंद कर दिया था। अच्छा, एक चीज़ और है, आपको वेट लॉस करना है ना, तो आप वेट लॉस करने के लिए ये मत सोचा करो कि मैं ये छोड़ दूं, वो छोड़ दूं, ऐसा छोड़ दूं, वैसा छोड़ दूं। नहीं, आपको कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं, आप सब कुछ खाइए, लेकिन एक प्रॉपर अमाउंट में खाइए, प्रॉपर अमाउंट में। मतलब आप राजमा, जो दाल होती हैं, जितनी भी तरीके की जो सीड्स वाली चीज़ है, उनकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, सब्जियों की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, और जिनमें कार्ब्स होता है, जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया, इनकी क्वांटिटी कम कर दीजिए। आप छोटी कटोरी में चावल लेकर खाइए, आप एक चपाती खाइए, तो आपका वेट गेन नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोचोगे ना कि जब तक एकदम से पेट भर नहीं जाता, जब तक अब ये नहीं लगता कि बस अब इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकता, तब तक आप खाओगे ना, तो कभी वेट लॉस नहीं होगा। वेट लॉस के लिए आपको सेटिस्फाई करना है